जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास पूर्णिमा की, जय कार्तिक पूर्णिमा उद्यापन विधि की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास का पावन समय चल रहा है और कार्तिक मास के पावन समय का जो विश्राम दिवस, जो अंतिम दिवस होता है, वो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि होती है। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि इस वर्ष 2023 में 26 और 27 नवंबर 2 दिन की आ रही है। जी हाँ, कार्तिक पूर्णिमा का शुभारंभ 26 नवंबर दिन रविवार को सायं 3:53 पर हो जाएगा और कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 27 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:45 पर हो जाएगी। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि जिन भक्तों ने कार्तिक मास की कथाओं को सुना है या कार्तिक मास में संपूर्ण व्रतों का पालन किया है या जिन भक्तों ने कुछ ही कथाएं सुनी हैं, अगर वो कार्तिक मास का उद्यापन करना चाहें तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं, वही हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। जो कार्तिक मास के उद्यापन की विधि है, शास्त्रीय विधि है, वो तो हमने आपको कार्तिक मास के महत्व की कथाओं में ही बता दी है, लेकिन यहाँ पर हम आपको वो शास्त्रीय और सरल विधि बताने जा रहे हैं जो हर कोई कर सकता है। चाहे आपने कार्तिक मास की सभी कथाएं सुनी हैं, चाहे आपने कार्तिक मास महत्व की केवल कुछ ही कथाएं सुनी हैं, चाहे आपने संपूर्ण कार्तिक मास में व्रत रखा है, चाहे आपने व्रत नहीं भी रखा, तो ये उद्यापन विधि सबके लिए है। इसे कोई भी आसानी से कर सकता है। तो विधि हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं जो कि इस प्रकार है। सबसे पहली बात यह है कि कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन करना हो तो आप कोशिश यही कीजिए कि 27 नवंबर दिन सोमवार को ही करना है, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा 27 नवंबर दिन सोमवार की है। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन आपने क्या करना है, सुबह आप नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए। नहाने के जल में गंगा जल मिला लेना चाहिए। नहाते समय हर हर गंगे, जय यमुना मैया, इस तरह से गंगा यमुना मैया के नामों का बारंबार उच्चारण कीजिए। भगवान के नामों का बारंबार उच्चारण कीजिए। आपने नहा लिया, साफ सुथरे वस्त्र पहन लिए, इसके बाद आपने अपने घर के मंदिर में भगवान का पूजन करना है। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को आप श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन कीजिए, महालक्ष्मी माँ का पूजन कीजिए, श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन कीजिए और साथ में तुलसी माता का पूजन भी अवश्य कीजिए। जी हाँ, इन सब का पूजन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को करना आवश्यक माना जाता है। और कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि में पूजा आप धूप, दीप, फल और गंगा जल इन सब से कर सकते हैं। आप भगवान जी के लिए फूल माला भी लेकर आ सकते हैं। पूजा के समय आप एक लोटे में जल भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। अगर गंगा जल नहीं है तो भी आप साधारण जल लोटे में रख लीजिए। उस समय जो भी आप पूजन करें, जो भी आप भगवान के नाम का संकीर्तन करें, कार्तिक मास की कथा को आप पढ़ें, तो वो सब कुछ उस जल में प्रवेश कर जाता है और वो जल अमृत बन जाता है। तो जो आपने भगवान जी को भोग लगाना है, उसमें आपने फल और दूध का भोग लगाना है, साथ में आपने खीर का भोग लगाना है। अगर आप चाहें तो आप रोटी, सब्जी या चावल या कुछ और बना सकते हैं, लेकिन आप जो कुछ भी बनाने जा रहे हो उसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को घर में या बाहर कहीं पर भी प्याज लहसुन वाली कोई चीज भी नहीं खानी चाहिए। तो भगवान को आपने भोग लगाना है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि भोग किस समय लगाना है, ये उद्यापन विधि किस समय करनी है। तो आपने कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का उद्यापन, ये उद्यापन विधि आप सुबह से लेकर दोपहर 2:45 तक कर सकते हैं, क्योंकि 2:45 तक ही पूर्णिमा तिथि है। तो आपने भगवान का पूजन करना है, भगवान को भोग लगाना है। और जब आप भगवान को भोग लगा देते हैं, उसके बाद वो प्रसाद बन जाता है। उस प्रसाद को आप खाइए, परिवार वालों को आप खिलाइए, भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो अब बात आती है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को किस चीज का दान करना है और किसको दान करना है। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को आप अन्न का दान भी कर सकते हैं।
फल का दान भी कर सकते हैं। आप साथ में कुछ दक्षिणा भी दे सकते हैं। आप वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। ये सब दान आप सात्विक ब्राह्मण को कर सकते हैं। आप चाहें तो जरूरतमंद निर्धन व्यक्तियों को भी ये दान कर सकते हैं, क्योंकि जिसको आवश्यकता हो उसको दान देने से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये सब दान आप कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन आप भगवान के मंदिर में जरूर जाएं। वहां जाकर आप दीपक भी अवश्य जलाएं। आप सुबह भी जा सकते हैं, आप शाम को भी जा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई अस्वस्थ है या किसी और कारण से वो मंदिर में नहीं जा सकता, तो आप अपने घर के मंदिर में सुबह और शाम में दीपक जरूर जलाएं। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को आपने अपने घर के मंदिर में तो दीपक जलाने ही हैं, साथ में आप तुलसी माता के समीप भी दीपक अवश्य जलाएं। घर में आप कहीं भी आप दीपक जला सकते हैं, ताकि चारों ओर से सुंदर दृश्य लगने लगे। भगवान कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को देखते हैं कि भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए क्या करते हैं। तो हमारे मन में अगर भगवान के लिए प्रेम है तो हम दीपक अवश्य जलाएंगे। दीपक कितने जलाने हैं ये आपकी श्रद्धा भावना के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अपने घर के मंदिर में और तुलसी जी के समीप आपने दीपक जरूर जलाना है। ये दीपक शुद्ध घी के भी हो सकते हैं, सरसों के तेल के भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो श्रद्धा भावना देखते हैं। श्रद्धा भावना पूरी है तो भगवान की पूरी कृपा मिलती है। तो अब बात आती है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी अवश्य पढ़नी है या उससे सुनना है। दोनों का बराबर फल बताया गया है। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन आपने ये सब धर्म कार्य करने हैं और उसके बाद आप भगवान से क्षमा मांग लीजिए कि हे भगवान, संपूर्ण कार्तिक मास में मेरे से जो भी अपराध जाने या अनजाने में बने हो उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिए। बारंबार भगवान से प्रार्थना कीजिए। जो कोई मनोकामना मन में हो वो भगवान से कह देनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो इस तरह से ये कार्तिक मास के उद्यापन की सरल और शास्त्रीय विधि है। इसे कोई भी कर सकता है। याद रखें कि भगवान भक्त की भावना से प्रसन्न होते हैं। भावना से अगर आप इस विधि का पालन करेंगे तो भगवान की बहुत ज्यादा कृपा की प्राप्ति होगी। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन उद्यापन कैसे करना है, सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की, कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म की, जय कार्तिक मास पूर्णिमा तिथि की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।